कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, बहुत उसने धन माल कमाया। 3-4 लड़के थे उसके। जितना धन था, बीमार हुआ। सभी को आती है बीमारी बुढ़ापे में। उसने सोचा कि मैं अपना सारा सब कुछ बांट के अपने बच्चों को पहले ही दे दूं। जो कुछ था उनके हिस्से उनको दे के उसका जो बचा उसने क्या किया कि ऐसे तो छीन लेंगे, उसने दीवार में चिनवा दिया। दीवार में चिनवा दिया तो बुढ़ापे में बीमार हुआ, जबान चली गई, बोल नहीं सकता। यारे प्यारे रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि कुछ दान पुण्य कर दे, तू जो तेरा कुछ है वो दान पुण्य करके जा, ताकि तेरी ये बीमारी भी कट जाए। क्योंकि दान की ही यह महिमा है कि दान करने से आदमी की रोग कटते हैं, बीमारी हटती है, पाप कर्म धुलते हैं और उसको वाहवाही भी मिलती है। नहीं, उसका अच्छा परिणाम तो है ही है, चाहे उसको इंसान का मुक्ति तो नहीं होती, लेकिन दान पुण्य करने से भी उसको बहुत फायदे होते हैं। तो दुनियादारी की बात ही करने लगे, कुछ दान पुण्य कर जिससे तेरे कष्ट बीमारी दूर होंगी। ये जो तेरे को तकलीफ है, दर्द है शरीर में, तो ये सारे के सारे दूर हट जाएंगे। तो जबान उसकी है नहीं, बोल नहीं सकता। अब इशारा करता है, खाट में से हिल नहीं सकता, दीवारों पे हाथ मारता है कि इन दीवारों में है, निकाल लो। वो तो ये कहता है दीवारों में है, निकाल लो, लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि इसके पास था तो, लेकिन दीवारों में चिनवा दिया। अब वो दूसरे लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि बूढ़ा तो ये कहता है कि जो कुछ था वो दीवारों में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये ऐसे साथी हैं हमारे साथ वाले, तो अंत टाइम में भी ये सोचते हैं कि इसके पास जो कुछ है वो हम ले लें और वो हम सदा के लिए जिएंगे, हमारे ये चीज काम आएंगी। ये नहीं पता है ये चीज सबको यहीं छोड़ के जाने हैं। ये नहीं सोचता तो मुसाफिर है, इतना सामान कहाँ लेके जाएगा, वहां तो कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जहां सुई भी नहीं लेके जा सकते, इतना सामान किस लिए तैयार करते हो। लेकिन बुद्धि देखो इंसान की, मानता नहीं है। फिर भी अगर उसको बेईमानी की आदत पड़ गई तो बेईमानी में बढ़ता चला जाता है, रुकता ही नहीं है। क्या करेगा जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करके। अगर वो किसी के लिए उसमें दान में लगाता है, पुण्य में लगाता है, भलाई में लगाता है, किसी को सहायता करता है, तो अच्छी बात है, किसी के काम आती है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता तो उसका धन बर्बादी में जाता है। या तो उसको आग ले लेगी, या कोई डॉक्टर हकीम ले लेगा, उसको रोग बीमारी लग जाएगी, या उसको चोर चुरा के ले जाएंगे, उसके पास तो रहना भी नहीं है। इसलिए इन चीजों का संग्रह करके हमें किसी प्रकार का सुख नहीं होता। वो चीज संग्रह करो जो हमें यहाँ उसकी ना रखवाली करनी पड़े, चोर जिसको चुरा नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, और उसको भाई बेटे कोई बटा नहीं सकता। जो करोगे वो तुम्हारा ही तुम्हारा होगा, यहाँ नहीं। वो काम भी तुम्हारे अगत में भी साथ जाएगी, वो ले जाते हुए भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जाने से पहले ही वो चीज पहुंच जाएगी वहां पे। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें उस प्रभु का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जो पूरी सार्थकता के साथ में, जिसको ये विश्वास पक्का है कि मैं करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तो उसको अवश्य मिल भी जाता है। और जो मन में सोचता है, जिसको खुद पर अपने आप पर यकीन नहीं है, कहेगा क्या होता है, क्या पता होगा नहीं होगा, क्या ऐसे ही कह देते हैं, ये कहने सुनने की बातें हैं, बस ये तो इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, कोई कुछ नहीं है, खाओ पियो, दुनियादारी का काम है, ये हमारे लिए ही तो चीजें बनी हैं। अगर इन पदार्थों को कोई नहीं भोगेगा तो इन पदार्थों का क्या होगा। अरे पदार्थ बन के कहीं से नहीं आए, ये पदार्थ इंसान ने बनाए। किस चीज के लिए? भोग के लिए बनाए। भोग से क्या पैदा होगा? भोग से रोग पैदा होगा। रोग में क्या निकलेगा? शोक निकलेगा, दुख निकलेगा, सुख नहीं निकलेगा। कहीं कभी भी देख लेना, भोग से रोग पैदा होता है, रोग से शोक पैदा होता है। इसलिए भोगी जो बन जाता है वो रोगी बन जाता है। भोगी ना बन के तुम नाम के आशिक बनो। जो नाम का आशिक बन जाता है उसको दुनियादारी के लोग कुछ भी कहें, उसके बारे में कुछ भी कहते रहे, उसमें अगर नाम की खुमारी, नाम की दीवानगी उसको मिल गई तो अंतर्मुख जो कमाई करता है उसमें वो मस्त हो जाता है।
उसको पता है कि उसने कितनी कीमती चीज प्राप्त की है। बाहर की चीजें जो प्राप्त करके हंसते हैं उनको एक दिन रोना भी पड़ता है, जो हमने इकट्ठी की है उनको खोना भी पड़ता है, जाएंगी वो चीज। लेकिन भक्ति रूपी चीज कभी खोती नहीं है, जितनी भी करोगे उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। अगर कोई विक्षेप भी पड़ जाता है करते करते, रास्ते में भी कमी आ जाती है, तो भी वो वृथा नहीं जाती। राजा भर्तृहरि को 4 जन्म मिले थे लेकिन उसकी कमाई वृथा नहीं गई। 3 या 4 जन्म में, क्योंकि उसने नाम की कमाई करी थी, एकांत में बैठ के उसने तप किया था, लेकिन उसकी मन की वृत्ति जब बदलती चली गई, कभी हिरण में चला गया, कभी किसी और चीज में चला गया, उन चीजों में जाने के कारण से उसके जन्म तो अलग अलग होते रहे, लेकिन फिर भी उसका भक्ति रूपी बीजा खत्म नहीं हुआ। वो बार बार उसको मनुष्य की योनि में लाता रहा और आखिर में उसकी करनी करवा के मुक्ति के द्वार पे लेके गया।